महाभारत के इतिहास में बहुत से अद्भुत और महान चरित्र हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चरित्र है द्रौपदी का। आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जिसने महाभारत के युद्ध को आकार दिया। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था, वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका एक नाम यज्ञसेनी भी था। उसका जन्म प्रतिशोध के लिए हुआ था। उसके पिता ध्रुपद को अपने पुराने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेना था और द्रौपदी और उसके भाई का जन्म उसी उद्देश्य से हुआ। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह पहले सिर्फ अर्जुन से हुआ था? दरअसल एक विचित्र स्थिति के कारण उसे पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। हुआ ये कि जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और उसे अपनी मां कुंती के पास लेकर आया, तो बिना पूरी बात सुने कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो पांचों में बांट लो। इसी एक वाक्य ने महाभारत की कथा की दिशा बदल दी। द्रौपदी का एक और नाम पांचाली भी था, क्योंकि वह पांचाल की राजकुमारी थी। जब महाभारत युद्ध का आरंभ हो रहा था, द्रौपदी ने गांधारी को श्राप दिया कि उसकी संतानों का सर्वनाश होगा, और शायद यह श्राप ही था जिसने कौरव वंश के विनाश की नींव रखी। द्रौपदी को अक्सर विराट, साहस और अनुशासन के लिए याद किया जाता है। जब उसे कौरव सभा में अपमानित किया गया, तब उसने अपने खुले बालों की प्रतिज्ञा ली कि वो अपने बालों को तभी बांधेगी जब उसका अपमान करने वालों का संहार हो जाएगा। यही वजह थी जब भीम ने दुशासन का वध किया तो उसने दुशासन के रक्त से बाल धोए, तब जाके उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। लेकिन द्रौपदी का जीवन केवल प्रतिशोध और प्रतिज्ञाओं तक सीमित नहीं था, वो एक अद्भुत नीतिज्ञ भी थी। वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडवों को कई बार राजनीतिक और रणनीतिक सलाह भी दी, जिससे वे युद्ध की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि महाभारत की पूरी कथा में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी पात्र है जिसने श्री कृष्ण को सखा कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण और द्रौपदी का संबंध बहुत ही गहरा और विशेष था। कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की सहायता की, चाहे वो वस्त्रहरण के समय हो या युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ पर। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि द्रौपदी केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह महाभारत की आध्यात्मिक और राजनीतिक धुरी थी। उसके साहस, बुद्धिमत्ता और अपराजेय इच्छा शक्ति ने इतिहास के सबसे महान युद्ध की चिंगारी को भड़काया। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक नारी चाहे तो अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है।